कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता है? कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आज मैं ये शेर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज मैं जहां बैठा हुआ हूं, बालूमाथ, एक बहुजन समाज की बेटी, दलित समाज की बेटी, झारखंड में अभी इंटर का रिजल्ट जारी हुआ है, उसमें लातेहार जिला में टॉप आई है और पूरे झारखंड में टॉप 10 यानी 5वां नंबर स्थापित की है। नाम उषा रानी। इनका जो कुल प्राप्तांक है 463 अंक ला करके पूरे झारखंड में 5वां स्थान प्राप्त की है। तो आज हम खुद जानेंगे कि ये तैयारी कैसे की। आपको स्वागत है एसएमओ न्यूज संतोष मेहरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आप सबसे पहले चैनल की ओर से और पूरा बहुजन समाज की तरफ से आपको बधाई हो और आपको बाबा साहब एवं गौतम बुद्ध की प्रेरणा से आप और आगे बढ़े। मैं बताना चाहता हूं कि चूंकि गुरु रविदास महासभा के संरक्षक, मुख्य संरक्षक पदाधिकारी लातेहार का जो है उनके द्वारा सम्मानित भी किया गया है। तो हम जानना चाहेंगे उषा रानी जी से कि आप तैयारी कैसे की है। सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाल के मेरे से मिलने के लिए आप सब यहाँ आए। तो मैं बताना चाहूँगी कि मैंने अपनी तैयारी RK+2 हाई स्कूल बालूमाथ के सभी शिक्षकों के मार्गदर्शन में की है। इसके अलावा मैंने अपने माता पिता, भाई बहन सभी के सहयोग से ये तैयारी को पूरा किया है। इसके साथ में मैं सबसे ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे फोकस करती थी। स्कूल और कोचिंग के अलावा मैंने 5 से 6 घंटा अपने सेल्फ स्टडी पर दिया है। सुबह 3 बजे से उठ करके रात के 10 बजे तक पढ़ना और उस बीच में घर का काम करना, ये मेरा दैनिक दिनचर्या होता था। 3 से 5 मेरा सेल्फ स्टडी का होता था। उसके बाद मैं 6 से 8 बजे तक अपना कोचिंग जाती थी। 9 से 3 बजे तक मेरा स्कूल चलता था और फिर आकर के कुछ घर का काम हो गया तो वो अदरवाइज सिर्फ पढ़ाई करती थी। आप जो आप बोले कि हम ये स्टडी करते थे, तो आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? आपके पिताजी करते क्या है? मेरे पिताजी का नाम जयनाथ रवि है। वो पेशे से एक पारा शिक्षक है। पारा शिक्षक है जी। आपके पिताजी पेशे से पारा शिक्षक है और इस परिस्थिति में भी आप टॉप किए हैं। जी सर। तो आप वैसे बच्चे को, जो खासकर लड़के लड़कियां जो अक्सर ये कह देते हैं कि हमारा बैकग्राउंड तो सही नहीं है, तो हम कैसे पढ़ पाएंगे या कैसे हम कुछ कर पाएंगे, उनके लिए कोई संदेश है आपके पास? जी, पैसे कभी भी पढ़ाई में बाधक नहीं बन सकता है। जैसे कि मेरे पिताजी के पास भले ही आर्थिक स्थिति हमारा ख़राब चल रहा हो, पैसा कम हो, बट स्टिल उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं बेहतर प्रदर्शन कर पाऊँ, मैं अच्छे से अच्छे अंकों से पास हो सकूँ और ज़िंदगी में कुछ बेहतर बनकर दिखाऊँ। तो उनका ये सपना मैं पूरा करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी कि मैं अपना पूरा दिनचर्या का पढ़ाई में दूँ और एक अच्छे पदाधिकारी के रूप में सामने आऊँ। अभी तो मैंने अपने 12th की एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और एक अच्छे परसेंट के साथ में जिला टॉपर के रूप में सामने आई हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने पापा, अपनी मम्मी, अपने बड़े भाई और सभी के सपनों को पूरा करके एक IAS अधिकारी के रूप में सामने आऊँगी। तो ये जो पैसा है वो बाधक नहीं है, जैसा मैंने अभी कहा। तो मेरे पास भी पैसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जैसा अभी सरकार का स्कीम चल रहा है वो क्लास 12 तक में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सरकारी स्कूल से भी पढ़ाई किया जाए और अगर बच्चे की लगन हो तो फिर ये पॉसिबल है। मतलब आगे आप जो आप बोली कि हमको IAS बनना है, जी, तो आपका क्या मेन थीम IAS बनना है या कोई कुछ और है? नहीं, मेन थीम IAS बनना ही है। IAS बनना है जी। दोस्तों, आप देख रहे होंगे बहुत, जैसे मैं हर जगह घूमता हूँ तो बहुत लोगों का एक ही शिकायत होता है कि हमारे घर में पैसा नहीं है। ये सही बात है, बहुजन समाज और दलित समाज के पास फाइनेंशियल मजबूती नहीं होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसी क्राइसिस में रह करके अगर कोई लड़की, वो भी मैं चूंकि अभी बालूमाथ में हूँ, लेकिन जो इनका जो अपना घर है वो सिरगढ़ा पंचायत में है, चेटर में है, जहाँ पर आज भी सड़क और लाइन का स्थिति बहुत खराब है। वहाँ की लड़की अगर आज जिला टॉप करती है और स्टेट में 5वां स्थान लाती है, तो मेरे ख्याल से अगर बहुजन समाज और दलित समाज के जितने भी बच्चे चाहें कि हमको पढ़ना है, तो बाधक कभी भी पैसा रुपया बाधक नहीं बनेगा, बशर्ते आपको चाहिए कि हमको ये करना है। तो चलिए हम इसी बात पर आज बात करेंगे इनके पिताजी से, जो पेशे से पारा टीचर है। सर, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे सर, चूंकि आपकी बेटी जिला में टॉप की है और पूरे झारखंड में 5वां स्थान लाई है सर? जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब बात रही बेटी मेरी पढ़ाई की
और बहुत लगन से करती थी रोज़ पढ़ाई। जहाँ तक बनता था हम लोग भी मार्गदर्शन करते रहते थे, ऐसे करो वैसे करो। और जहाँ तक कोशिश बनता था, दिक्कत तो है, परेशानी है लेकिन पढ़ाना ज़रूरी है। अब बेटी का भी जुनून था कि हम बढ़िया से पढ़ें, तो और आगे क्या बोलें। चलिए साथ ही सर आप अपना नाम बता दीजिए सर, क्योंकि दर्शक अपना नाम जानना चाहते जी, हैं। मेरा नाम जयनाथ रवि है। जी। मैं उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय चेटर में पारा शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ और 2002 से हूँ। अच्छा, 2002 से है। जी। आज चलिए आज हम फिर बात करेंगे जो उषा रानी है उनकी माँ से। कैसा लग रहा है आपको, चूंकि आपकी बेटी स्टेट में 5वां स्थान लाई है और जिला टॉप की है? अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है, लेकिन आपकी बेटी बोल रही है कि हमको आईएएस बनना है, तो कैसा लगेगा जब एक दिन जब ये आईएएस बन जाएगी तो? अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। क्योंकि आप महिला हैं, खासकर महिलाओं का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, खासकर हमारे दलित समाज या बहुजन समाज में। खासकर माँ बोलती है खासकर बेटी को कि तू पढ़ के का करबे, ठीक है, तू पढ़ के का करबे, कर ला तो तेरा चूल्हा चौके फूके लाओ। तो वैसे माँ को आप क्या बताना चाहते हैं, चूंकि आपकी बेटी टॉप की है, तो वैसे माँ को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे क्या? नहीं सर, वैसा तो कभी नहीं सोचे हैं इतना ये लोग के चलते मतलब। नहीं, और जो महिलाएं अपने आप को अपनी बेटी को काम बोलती है कि नहीं अब तुम्हारा हो गया, मैट्रिक पास कर ली, अब बहुत पढ़ाई कर ली। हाँ, तो क्या बोलिएगा सर, अब बोलने वाला बहुत सारे आदमी लोग बोलते हैं, बहुत सारा इतना कष्ट करते हुए हम छोटा छोटा से बच्चा लोग के यहाँ रखे कि शिक्षा के अलावा कुछ कर नहीं सकती है। तो थोड़ा सा अगर अच्छा ला रही है, अच्छा कर रही है और आगे तक जाके अच्छा करेगी तो अच्छा ना। रोज दिन तो चूल्हा फूकना ही है सर, लेकिन अभी जाले समय है तब तक सर सोच रहे हैं कि पढ़ा देंगे, चाहे जो हो। पैसे सबसे बड़ा नहीं है, सब कुछ थोड़ा झेलते हुए कर रहे हैं। आप उषा रानी के बड़े भाई हैं। जी सर। जिस परिस्थिति में आप लोग पूरा परिवार जैसे आपके पिताजी जो पारा टीचर है और आप लोग जो पढ़ाई की है, जी तो आगे चूंकि खासकर हमारे समाज में युवा में भी दिक्कत है जी कि भाई वही मामला हो जाता है कि हमको पिताजी पढ़ाए नहीं था, हम घर से भागे कमाने के लिए। तो वैसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं सर, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि शिक्षा बहुत जरूरी है। क्योंकि बिना शिक्षा का ना, चूंकि हमारा समाज का स्तर आज भी बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं गया, बस आप समझिए तो जहां हम लोग थे उससे जस्ट 1-8% आगे बढ़ पाए हैं अभी तक। मैंने घुसक रहा है अभी। हाँ, अभी घुसक रहे हैं, ठीक बोले आप। तो वहां से निकलने के लिए, ऊपर बढ़ने के लिए शिक्षा अनिवार्य है, चाहे जिस परिस्थिति में हो। आप कम खाइए, एक रोटी कम खाइए, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। क्योंकि जब शिक्षा रहेगा ना, तो शिक्षा ही एक आवाज बन करके सामने आती है और लोगों को जो है प्रेरणा का स्रोत देती है, और कहीं ना कहीं ये हमें जो है ना आगे बढ़ने में शिक्षा एक जड़ के रूप में कार्य करती है। तो शिक्षा अनिवार्य है सर। और बात रही कि क्या करना चाहिए, ये सर मैं जब से मतलब ये जब से छोटी थी तब से एक बड़ा भाई होने के नाते गाइड करता रहा हूँ कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो जिस रास्ते में चला गया है, मैं भी एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो मैं भी शिक्षा से ही जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे मालूम है कि कौन से रास्ते सही हैं और कौन से रास्ते, जहां तक उम्र है उम्र के हिसाब से ही सही गलत मैं तय कर पाता हूँ, इतना भी नहीं है, लेकिन जो है उसके अनुसार मैंने गाइड करने का कोशिश किया कि बाबू ये करो, ऐसे पढ़ो, ठीक है। और एनसीईआरटी को मैंने बोला था प्रेफरेंस देने के लिए, उन्होंने दिया, एनसीईआरटी को ही बेस बनाया और फिर रिजल्ट आपके सामने है सर। जी सर, आपका परिचय सर? मेरा नाम कृष्ण कुमार है सर। जी। मैं यहीं पर एक ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल है, वहीं अभी पढ़ा रहा हूँ प्राइवेट स्कूल में। आज लातेहार जिला अंतर्गत बालूमाथ प्रखंड के सिरेगढ़ पंचायत के चेटर ग्राम से जो हमारे रविदास समाज की जो बेटी है, आज मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ कि रविदास समाज जो जन्मे, जो बहुत पिछड़े और हम लोग जो पीछे दलित रूप से माने जाते हैं, और आज मुझे गर्व हो रही है जो हमारे राज्य का में टॉपर जो 5 रैंक में आई है, साथ साथ हमारे लातेहार जिला जो शिक्षा के नाम पर पिछड़े हुए माने जाते हैं, खासकर मेरे समाज जो आज 5वां रैंक लाकर राज्य में और जिला टॉप में आई है, जो उषा रानी है। मैं इस तरह के बेटी को मैं अपने पूरे समाज रविदास महासभा की ओर से मैं सबसे पहले हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। इनके उषा रानी को, साथ साथ इनके माता पिता को, इनके परिवार को, आप पूरे समाज के बेटी को मैं प्रेरणा स्रोत देना चाहता हूं। कहना चाहता हूं कि इस तरह जो हमारे समाज में एक निकल के आई है, आज मैं टॉप के रूप में देख रहा हूं, जो आज आईएएस अधिकारी
के साथ साथ हमारे समाज में ऐसे एक बेटी ही नहीं, आने वाले परीक्षाओं में आप अनेक बेटियां मिलेगी, ये मुझे विश्वास है और यही प्रेरणा स्रोत से हमारे समाज की ओर आगे बढ़ेगा। और मुझे गर्व है ऐसी समाज में जो हम लोग आज देखने को मिल रहा है कि आज एक नहीं आगे हम लोग बहुत ऊंचे जा रहे हैं शिक्षा की ओर। जो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, आज मुझे पता चल रहा है, आज हमने सब मुझे लगा कि आज शिक्षित मैं हो रहा हूँ, हमारे समाज आगे के अग्रसर है। मैं यही कहने के साथ साथ मैं जिला की ओर से पुनः मैं बधाई देना चाहूंगा उषा रानी को, और यही सम्मान रखते हुए आगे यह करेगी और आशीर्वाद के रूप में। और साथ में नीचे अनुरोध भी करेंगे कि आपने जो आईएएस ने बोला कि आईएएस में बनोगे, बन के दिखाना। मैं पुनः इस समाज होने के नाते मैं आऊंगा इस घर में और पुनः एक बार बधाई दूंगा। बहुत बहुत बधाई के साथ में धन्यवाद। प्रवीण कुमार रवि, मुख्य संरक्षक, रविदास महासभा, जिला लातेहार। मैं उषा रानी को तहे दिल से शुक्रिया के साथ, और सबसे बड़ी चीज कि उनके माता और पिताजी गरीबी स्थिति को झेलते हुए जिस मुकाम तक देखना चाहती है अपनी बच्ची को, हम दुआ करेंगे ऊपर वाले से बाबा साहब का सपना साकार हो। और भविष्य में इन्होंने जो संकल्प लिया है कि आईएएस बन के हमको रहना है और दिखा देना है, इसके लिए हम पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ। रामचंद्र राम, रविदास महासभा, जिला लातेहार, संरक्षक। एसएमओ न्यूज के चैनल के माध्यम से सबसे पहले संतोष मेहरा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से ही हम अपने समाज की बेटी उषा रानी का ये बहुत बड़ा मुकाम जो हुआ, जो हम लोगों को बीच में आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से रख पा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको धन्यवाद संतोष जी। दूसरा बात है कि हम लोग उषा रानी के घर पहुंचे हुए हैं। इनका तो वो अपना गांव सेरेगड़ा पंचायत चेटर गांव में है और इनके पापा पेशे से पारा शिक्षक हैं और इन्होंने अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा देने के लिए एक बालूमाथ प्रखंड के अंतर्गत हमेशा से रखे और इन्हीं का मतलब सोच के माध्यम से बोलिए कि आज उषा रानी जिला टॉप की है और राज्य में 5वां स्थान स्थापित की है। इसलिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं उषा रानी को और मैं ये कामना करता हूं कि इनका जो सोच है आईएएस बनना, और ये एक दिन आईएएस बने और लोगों के बीच में, एक समाज के बीच में एक मिसाल छाप छोड़े, जिससे आने वाले हमारे समाज के जितनी भी बहन बेटी है उन लोग के सामने एक आइकन बने उषा रानी जी। और एक बात और भी बता देना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से, पिछले बार जब ये मैट्रिक किए थे तो उसमें प्रखंड टॉप किए थे उषा रानी जी, मैट्रिक में भी जिला टॉप किए थे, सॉरी। और इनकी बहन प्रतिमा शायद है, वो भी शायद जिला टॉप की, वो भी की थी ना। तो ये इनके लिए बहुत बड़ा मतलब उपलब्धि है। ये पूरा खानदान टॉपर का है क्या? हाँ, नहीं खानदान टॉपर तो नहीं बोलेंगे, हम लोग का अस्तित्व तो आप अच्छी तरह से जान रहे हैं, लेकिन कहा गया है ना, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, ये बाबा साहब का कथन है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो शायद ये कथन सामने दिखने को मिल रहा है, जैसा कि उषा रानी ने ये बात प्रकट कर दी है या फिर स्थापित कर दी है, ये मतलब प्रूफ किए, जिसको बोलेंगे प्रूफ करके दिखाया है। और बड़ी सजन है इन लोग, परिवार से बहुत मेहनती हैं, आर्थिक स्थिति तो कमजोर है, लेकिन जैसा कि उषा रानी बोले कि पैसा बहुत बड़ा मायने नहीं होता है, अगर हौसला बुलंद हो तो कोई भी किया जा सकता है। तो इस बारे में हम कहना चाहेंगे, अगर जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर, है कहीं स्वर्ग तो उतारला जमी पर। ये बात स्पेशल हम उषा रानी के लिए कर रहे हैं और हम प्रेरणा दे रहे हैं कि आप एक दिन आईएएस बन के मेरे समाज का नाम का सरताज को इंडिया लेवल पे आप स्थापित करके दिखाएं, और ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा गर्व की बात है। रविदास समाज की ओर से जिला रविदास महासभा के सचिव हुए हम, और ये समाज के लिए बहुत बड़ा गर्व की बात है। और इनके पढ़ाई में अगर कुछ वैसा बाधे बनते हैं तो हम पूरे समाज की टीम से जितना सहयोग हो सके, जिस माध्यम से हो सके, हम लोग खड़े रहेंगे। और यहाँ आके अच्छा लगा इनसे मिलने। मैं उषा रानी को बधाई देना चाहूँगा और इनके माता पिता का जज्बा को भी बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने अपने बच्ची को मार्गदर्शन सही दिए और उसमें अच्छा ये जिला लातेहार जिला का टॉपर बनी और हमारे झारखंड राज्य का 5वां स्थान प्राप्त की। उषा रानी हमारा बहुजन समाज की बेटी एक प्रेरणा बन के दिखा रही है
यहाँ के लोगों को बहुत सारा दिक्कत होने के बाद भी ये एक क्या बोलते हैं शेरगढ़ा चेटर पंचायत जो यहाँ का, वहां से यहाँ आने के लिए आदमी को सोचना पड़ता है और यहाँ रह करके अपना मेहनत करके जो अपना काबिलियत को दिखा है, हमारे आने वाले जितना बहुजन समाज के बेटी लोग को ये प्रेरणा का ये बनेंगे। उनकी इनको देखकर हम लोग भी आज चर्चा निकले हुए थे कल, या कि उन लोग देखिए क्या कर रहे हैं। और बात सारे को यही बोलते हैं कि पैसा के चलते नहीं पढ़ पाते, पैसा के चलते नहीं पढ़, पैसा मायने नहीं है। इनका माता पिता अपना संस्कार दिए हैं और इतना अच्छा से इनको जो पढ़ाने लिखाने के काम किया है, अपना घर पूरा छोड़कर यहाँ बालूमाथ में रह के पढ़ा है। उषा रानी को बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय आपका? ब्रह्मदेव राम, बालूमाथ और रविदास महासभा के सदस्य हैं। सबसे पहले उषा रानी जो स्टेट में 5वें स्थान प्राप्त किए हैं और जिला में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं, उनको मैं अपने समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि इनको देख करके क्षेत्र के जितने भी बच्चियां हैं वो प्रेरणा लें कि इनको देख करके आगे बढ़ें और बेहतर प्रदर्शन करें। अभी आज इन्होंने आईएएस का बनने का सपना देखा। इस तरह का हमारे समाज के बेटियां और बेटा भी बेहतर मुकाम हासिल प्राप्त करे, यही मैं इनको कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं, आशा रखता हूं। धन्यवाद। परिचय सर आपका? मेरा नाम संजय राम हुआ, मीडिया प्रभारी, जिला लातेहार। दोस्तों ये है सफलता का मिसाल। अगर आप चाहेंगे तो कोई बाधक नहीं है। मेरे तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से और पूरे बहुजन समाज की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई कि जब दोबारा हम लोग मिले तो उस प्रोसेस में रहे कि हाँ अब आईएएस का हम ये एग्जाम फेस कर लिए हैं, अब आगे देखा जाए होता क्या है। तो आप देख रहे थे संतोष मेहरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नमस्कार, जय भीम।